मेरे प्रिय दोस्तों और मित्रों, गंगा दशहरा के पिछले 2 वृत्तांत आपको मिल चुके हैं। दोस्तों, उसी के कंटिन्यूएशन में आज वृत्तांत नंबर 3 में आज गंगा दशहरे के बारे में जो वृत्तांत है वह आपके समक्ष रख रहा हूँ। तो दोस्तों, पिछले 2 वृत्तांत मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने बहुत ही ध्यान लगाकर सुन लिए होंगे और यह वृत्तांत आजकल मई जून के महीने में जब लोग गंगा स्नान करते हैं या गंगा के निर्मल और ठंडे जल के बारे में सोचते हैं तो निश्चय ही आपके मन में यह विचार आता होगा कि हे माँ गंगे, आप कितनी पवित्र हो, आप कितनी निर्मल हो, आप कितनी ठंडी हो कि जिससे सभी लोग आपकी ओर आकृष्ट होते हैं। तो दोस्तों, आज अपने तीसरे वृत्तांत में जो भी गंगा दशहरा के बारे में जो महात्मा है उसके बारे में आपको मैं यह वृत्तांत सुना रहा हूँ। आप बने रहिए वीडियो के अंत तक ताकि यह महत्वपूर्ण वृत्तांत में कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। तो दोस्तों, चरक संहिता में भी गंगा जल को पृथ्या कहा गया है। इतिहास साक्षी है कि सभी धर्मों की अनुयायियों ने गंगा जल के महत्व को स्वीकारा है। मुगल शासकों ने भी गंगा जल को औषधि के रूप में तथा पवित्र जल के रूप में प्रयोग किया है। भोजन कुतूहल नामक हस्तलिखित ग्रंथ में गंगा जल को स्वच्छ, सुस्वाद, शीतल और पाचक पथ्य बताया गया है। गंगा जल का प्रयोग बुद्धिवर्धन भी करता है। बहुत से शास्त्रों में यह वर्णन है। लोक जीवन में प्रत्येक संस्कार तथा पूजन में गंगा जल की उपस्थिति आवश्यक मानी गई है। मरणासन्न व्यक्ति के मुख में गंगा जल डालकर उसके लिए स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। पितरों का तर्पण और श्राद्ध भी गंगा जल के बिना पूरा नहीं होता। दोस्तों, गंगा दशहरा के दिन दशाश्वमेध घाट पर विशेष गंग स्नान, पूजा एवं दान का भी प्रारंभ हुआ। यहाँ ब्रह्मा जी ने दशाश्वमेध यज्ञ किया था। आगे चलकर यह स्नान पर्व पूरे देश में मनाया जाने लगा और अब तो गंगा से दूर रहने पर भी किसी बड़ी नदी में स्नान करके जल तर्पण दिया जाता है। अब यह गंगोत्सव कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, गोमती, यमुना आदि नदियों के तट पर भी किया जाता है। यह उत्सव बड़ी धूमधाम से काशी, प्रयाग, हरिद्वार, नासिक आदि में मनाया जाता है। ज्येष्ठ मास के में मल मास पड़ने पर भी उसी महीने में इसे किए जाने का विधान है। तो दोस्तों, ग्रामीण अंचलों में उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में गंगा दशहरा के ही दिन काम करने वाली प्रजा अपना काम बंद करके पूरे के दिन का अवकाश लेती है। किसी को यदि अपने मालिक के यहाँ काम छोड़ना है तो वह गंगा दशहरा के दिन ही छोड़ता है। जिसे काम पर नहीं आना होता है वह दशहरे के दिन मालिक के घर काम पर नहीं जाता है। मालिक उसे मनाने उसके घर जाता है और उसकी आवश्यकता और मांग पर विचार करके उसकी वेतन वृद्धि तथा उसकी सुविधाओं में वृद्धि का आश्वासन देकर उसे मनाकर दोबारा काम पर रख लिया जाता है। इस प्रकार गंगा दशहरा श्रमजीवियों के महत्व को भी दर्शाता है और रेखांकित करने वाला पर्व है जो छोटे बड़े, अमीर गरीब दोनों के बीच
परस्पर अन्योन्याश्रित संबंध को इंगित करता है। इस पर्व में गंगा स्नान के बाद दही, मिश्री, चावल चढ़ाकर इन वस्तुओं के साथ ही अन्न, वस्त्र, जूता, खड़ाऊं, पंखा, छाता, कलश, ककड़ी, खरबूज, तरबूज आदि का दान करने का भी विधान है। गंगा जी की महिमा के गीत स्त्रियां मार्ग पर गाती हुई चलती हैं। दोस्तों, उनमें से एक गीत दिया है। गंगा मैया के पानी अगम लहराए, गंगा मैया के पानी अगम लहराए, राजा भागीरथ धरती पे लाए, राजा भागीरथ धरती पे लाए, गंगा मैया के पानी अगम लहराए, गंगा मैया के पानी अगम लहराए, गैंसियों के जटा जूट मा समाए, गैंसियों के जटा जूट में समाए, गंगा नहाए सूरज पैया लागे, गंगा नहाए सूरज पैया लागे, पाप नसाए तरण उतर जाए, पाप नसाए तरण उतर जाए, एक लहर मैया देहु बरदानी, एक लहर मैया देहु बरदानी, तोहरे सेवक लरिका जुड़ाए, तोहरे सेवक लरिका जुड़ाए, गंगा मैया के पानी अगम लहराए, गंगा मैया के पानी अगम लहराए। गंगा जी की कृपा की महिमा की कथाएं और गीत असंख्य हैं। इस पर्व पर स्नान दान करने से मानव विष्णु लोक का अधिकारी हो जाता है। दोस्तों, मोक्ष पाने का सबसे सुंदर और सरल उपाय इसमें दिया गया है। दोस्तों, यह वृत्तांत यहीं पर समाप्त करते हैं। इसका अगला भाग आपको अगले वृत्तांत में सुनाएंगे। दोस्तों, मुझे तो खासकर गंगा दशहरे के यह वृत्तांत बहुत ही रोचक, मनोहारी, सुंदर और ज्ञानवर्धक लग रहे हैं। दोस्तों, मोक्ष पाने का सबसे सरल उपाय जो दिया गया है वह गंगा माई के पास है। और इस गर्मी के माहौल में आप क्या नहीं चाहेंगे कि जाकर गंगा माई के दर्शन करें और गंगा माई के पवित्र जल में स्नान करके अपने पापों को खत्म कर दें, समाप्त कर दें, ताकि हम भी मोक्ष के अधिकारी बने। दोस्तों, यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो इसको लाइक और शेयर करके अपने जैसे ही दोस्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं और धर्मावलंबियों को अवश्य भेजना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसी तरह के धार्मिक वृत्तांत पाने के लिए अपनी YouTube चैनल को देखते रहना, यही मेरी उम्मीद है। दोस्तों, धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय गंगा माता की।